नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है। वार पलटवार का दौर सीधे सनातन और तुष्टीकरण के मुद्दे पर आ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जो सियासी मिसाइल दागी है उसने यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सीएम योगी ने पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर आते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सीधा और तीखा आरोप लगाया कि जो लोग आज सनातन को लेकर सवाल पूछ रहे हैं ये वही लोग हैं जिनकी सरकारों में पैसा मंदिरों के विकास के लिए नहीं बल्कि कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाने के लिए पानी की तरह बहाया जाता था। एक तरफ सीएम योगी का विपक्ष पर एक कब्रिस्तान वाला तंज, दूसरी तरफ यूपी में मदरसा जांच की धधकती आंच। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने मदरसों की फंडिंग और कामकाज की कड़ी जांच की डिमांड कर दी। इस बाबत उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात भी की और यह मांग भी रखी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मच गई है। जिन पर हमेशा से मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने का आरोप लगते रहे, ऐसे में सवाल बड़ा यही है, क्या चुनाव से पहले विपक्ष को सनातन विरोधी साबित करने की और तुष्टीकरण की राजनीति के बिसात बिछाने की प्लानिंग चल रही है? क्या मदरसों की जांच और मंदिर बनाम कब्रिस्तान का यह मुद्दा यूपी के चुनाव की दिशा और दशा दोनों तय करेगा? और विपक्ष की राह आखिर सनातन की राह होते हुए क्या आसान हो पाएगी? इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, वो भी जान लीजिए आप। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में चढ़ावा चोरी केस की सुनवाई टल गई है। अगले हफ्ते मामले की सुनवाई होगी। एसआईटी जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है जवाब। सीजेआई ने विपक्ष को इस मुद्दे पर नसीहत भी दी। इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना किया जाए। अदालतें राजनीति की जगह नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह बयान भी आया है। और हो सकता है विपक्ष के लिए एक आईने की तरह कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर आप राजनीति नहीं कर सकते। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर अब तक का सबसे बड़ा और तीखा प्रहार किया। भूमाफियाओं को लेकर सीएम योगी ने सबसे खौफनाक चेतावनी दी। उन्होंने साफ साफ लहजे में कहा कि अगर किसी ने भी गरीबों और सरकारी जमीन पर कब्जा करने की जरूरत की तो कब्र से बाहर निकालकर उसका हिसाब किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कब्रिस्तान के फंड का जिक्र कर समाजवादी पार्टी के राम मंदिर प्रेम पर सवाल उठा दिया। ये जो बांटने वाले लोग हैं ना, ये सपा कांग्रेस के नाम पर जितने भी नमूने हैं, याद करना जब आपके ऊपर संकट आता है सबकी बोलती बंद हो जाती है, ये सबका मुंह बंद हो जाता है, कोई बोलेगा नहीं। और यही कारण था, पैसा आपका, लेकिन वो पैसा खर्च होता था कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के नाम पर। महादेवा के लिए पैसा नहीं मिलता था। जो लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सनातन को अपमानित करते थे, ये वही लोग थे। एक और आपको अपमानित करते थे, आपके पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव करते थे, अराजकता फैलाते थे, और दूसरी तरफ अपने बुर्गों से अवैध वसूली करवाते थे। यानी उन्होंने कोई निवेश तो किया नहीं, क्योंकि अराजकता थी, कर्फ्यू था, दंगा था। तो वे लोग क्या करते थे, गांव गांव में, शहर शहर में उन्होंने कट्टा और बम बनाना शुरू करा दिया। उस कट्टे और बम से फिर व्यापारी लूटा जाता था, बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था। और आज कट्टा और बम नहीं, अब तो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। ब्रह्मोस मिसाइल एक बार जब दागा जाता है ना, तो पाकिस्तान से लेकर के उसके आका तक सबकी नींद उड़ जाती है और सब बाप बाप कह करके चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। यह है आज के भारत की ताकत। चुनावी बिगुल बरसने से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी वार पलटवार चरम पर है। अब जब आरोप लगा तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जवाब आया। सपा प्रवक्ता डीपी यादव ने पलटवार किया। डीपी यादव ने अपने खिलाफ हो रही सियासी घेरेबंदी को सीधे तौर पर चुनावी मौसम का नतीजा करार दिया। उनका कहना है कि चुनाव नजदीक आने की वजह से जानबूझकर माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आपसी एकता, भाईचारा और सामाजिक सौहार्द को समाप्त करने का ठेका ले रखा है। इन्होंने झूठ बोलने का ठान रखा है। अब चूंकि चुनाव नज़दीक है और इनको बताने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये लगातार हिंदू मुस्लिम किए जा रहे हैं।
और कहीं ना कहीं उसी पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब जान चुकी है, समझ चुकी है और इनको 2027 के विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने के लिए भी उत्तर प्रदेश की जनता ने ठान लिया है। अब जो कब्रिस्तान वाला मामला है जो मोहसिन रजा ने उठाया है, यूपी के पूर्व मंत्री ने, वो भी जान लीजिए। कब्रिस्तानों के लिए 4 दीवारी योजना शुरू की गई। कब्रिस्तान को हर साल 200 करोड़ फंड देने का प्रावधान किया गया। 2016-17 में योजना का बजट बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया गया। 2012 से 17 के बीच तकरीबन 1200 से 1300 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2012-13 में 200 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। अब सवाल यह है कि इस पैसे का क्या हुआ, कहां गए ये पैसे, कहां कहां कब्रिस्तानों में दीवार बने, बाउंड्री वॉल बना, इसको लेकर अब सवाल पूछा जा रहा है। इसके अलावा अब अखिलेश यादव के सनातन प्रेम को लेकर भी बीजेपी सवाल पूछ रही है। बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है, कह रही है मंदिर दर्शन पूजा अर्चना से अखिलेश यादव को कुछ हासिल नहीं होने वाला है और इसके लिए अखिलेश यादव सरयू नदी में डुबकी लगाकर राम मंदिर में पूजा करके राम भक्तों पर गोलियां चलवाने के लिए माफी मांगे, तब जाकर जनता अखिलेश यादव की तरफ देखेगी। लेकिन क्या कब्रिस्तान की फंडिंग के मामले में पूर्व की सपा सरकार गिर सकती है? क्या जांच बिठाई जा सकती है? और जिन लोगों ने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल को लेकर फंडिंग की 1000-1200 करोड़ की योजना चलाई, वो राम मंदिर को लेकर सवाल क्यों पूछ रहे हैं? और क्या उस योजना में घोटाले हुए? बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मोहसिन रजा, पूर्व मंत्री, यूपी बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। और मोहसिन रजा ने ही यूपी सीएम से मिलकर, योगी जी से मिलकर इस मामले की शिकायत की है। अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता कांग्रेस। अखिलेश कटियार, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। सर्वेश पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मोहसिन रजा साहब, आपके पास पहला सवाल, क्या शिकायत आपने दी है, किस जांच की आपने मांग की है, जरा विस्तार से दर्शकों को बताइए। बताना ही चाहते हैं कि जिस तरह से आपने कब्रिस्तान की बाउंड्री की बात की, जाहिर सी बात है कि लोगों के कल्याण के लिए काम होना चाहिए। यहां मुर्दों के कल्याण की बात होने लगी और उसमें भी 1500 से 1600 करोड़ रुपया करीब, और वो पैसा कहां लगा, किस मद में लगा, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। उसमें मांग की है कि एसआईटी की जांच हो ताकि ये पैसा कहां गया, और ये पैसा कहीं बड़े नेताओं के पास तो नहीं चला गया जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए तमाम मुस्लिम ठेकेदार नेता उनके पास हैं, कांग्रेस के पास हैं, तो उनके पास जा सकता है। दूसरी मैंने मांग की है एक और जो बहुत अहम है, जो कि आज तक आप लोगों को भी शायद उसके बारे में मालूमात नहीं थी, और मैं चाहता हूं कि आज के चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जब वक्फ रजिस्ट्रेशन हुए तो वक्फ की 2 लाख संपत्तियां रजिस्टर्ड हुई। 2 लाख संपत्तियां रजिस्टर्ड, मतलब 2 लाख रजिस्ट्रेशन हुए। 2 लाख रजिस्ट्रेशन का मतलब यह होता है कि कई लाख संपत्तियां रजिस्टर्ड हुई, क्योंकि एक वक्फ नामे के अंदर हजारों बीघा भी जमीनें हैं, कहीं पर एक ही जमीन भी है, कहीं पर 500 बीघा, कहीं 200 बीघा, कहीं मस्जिद है, तो कहीं पे दरगाह है, कहीं पे मदरसा है। तो इस तरह से मिलाकर 2 लाख रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हुए, जो कि सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट में आया है। और ये माना है उत्तर प्रदेश के दोनों वक्फ बोर्ड ने, सुन्नी और शिया, कि हमारे पास 2 लाख वक्फ थे। लेकिन आज की स्थिति यह है, जब आदरणीय मोदी सरकार अमेंडमेंट लेकर आई 2025 का, तब यहाँ पर पूछा गया तो उसका आंकड़ा 1,27,000। ये बहुत बड़ा सवाल है कि 73,000 रजिस्ट्रेशन वक्फ रजिस्टर्ड थे जो बिल्कुल रिकॉर्ड से गायब हो चुके हैं। उनका नंबर तो मिल रहा है कि ये 2 लाख वक्फ रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें 1,27,000 बचे, और 73,000 वक्फ बिल्कुल पूरी तरीके से हमारे पास उसका कोई लेखा जोखा उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं है। तो ये सपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारें जब चल रही थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकारें मिलीजुली चल रही थी, तो इन्होंने बंदरबाट कराया, अपने नेताओं को दिया, कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं के पास गई है, और कुछ इनके बहुत चहेते मुतवल्ली पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, चूंकि बेशकीमती प्रॉपर्टियां हैं उसके साथ में अब, और वो प्रॉपर्टियों का कोई ऑडिट भी नहीं हुआ आज तक। 20-25 सालों में कभी ऑडिट नहीं हुआ। जब हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और ऑडिट के लिए कहा, तो हमारे ऑडिटर्स जो गए प्रदेश सरकार से,
तो ना तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोऑपरेट किया, ना शिया वक्फ बोर्ड ने, ना लाखों मुतवल्लियों ने। तो उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कहा है कि इसमें इसकी जांच कराई जाए, ऑडिट हो, किन लोगों ने इसके पैसे की बंदरबांट की है, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए का मामला है, एक दो का नहीं। अगर ये स्कैम खुलकर सामने आएगा, देश का सबसे बड़ा स्कैम होगा, बहुत बड़ा घोटाला होगा उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर, क्योंकि 73,000 तो वैसे ही पता ही नहीं कहां है, और जो 1,27,000 वक्फ रजिस्टर्ड हैं और उनकी संपत्तियां जो मुतवल्ली प्रबंधन कमेटियां हैं या तमाम मुस्लिम धर्मगुरु अपने पास रख रहे हैं, और उनके पास मस्जिदें हैं, मस्जिदों के नीचे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, मार्केट बनी हुई है, उनसे लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का हर साल का धन आता है। जैसा कि बहराइच की दरगाह को देखा था आपने, बहराइच की दरगाह में भी 10-15 करोड़ रुपए हर साल का आता था। तो ऐसे ही लाखों संपत्तियां हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो किसी का कोई ऑडिट नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक सब्जेक्ट है और इसमें बहुत बड़ा स्कैम खुलेगा। पूरे देश लोग जानकर हैरत में आएंगे कि 73,000 वक्फ की प्रॉपर्टियां लापता, और उसके साथ साथ जो 1,27,000 वक्फ हैं उनका कोई ऑडिट नहीं है। तो ये कराने के बाद एसआईटी की जाए और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और इसको रिकवरी किया जाए, ताकि लोगों को पता तो चले कि मोटा मोटी अगर किसने। कब्रिस्तान बाउंड्री वॉल योजना जो है उसमें कितना का गबन का मामला बन सकता है, और इधर ये जो आप वक्फ बोर्ड वाला मामला बता रहे हैं इसमें कितने के घोटाले का मोटा मोटी का अनुमान अगर देखें तो कितना आपको लग रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से अगर 73,000 वक्फ की संपत्ति जो रजिस्ट्रेशन है वही लापता है और 1,27,000 है, तो ये तो लाखों करोड़ का मामला आएगा अगर इसमें जांच की जाएगी। और अगर बात की जाए जो बाउंड्री वॉल की है, तो इसमें भी कम से कम 1,500 करोड़ रुपए का, 1,500 करोड़ रुपए के आसपास का बंदरबांट हुआ है, क्योंकि जो बाउंड्रियां हैं वो सबके सामने हैं। आप उत्तर प्रदेश में कहीं जब जाते होंगे कवर करने, तो एक आध कब्रिस्तान का दौरा कर लीजिएगा, वहां पर 4 ईंटें रख के और ऐसे बाउंड्री बना के और उसके बाद बंदरबांटी हुई है सारी पैसे की। तो ये बहुत बड़ा स्कैम हो गया और बहुत बड़ा घोटाला है, और हमारी सरकार ही इसको उजागर कर सकती है, क्योंकि पिछली सरकारों ने तो अपने नेताओं को, अपने लोगों को, चहेतों को दी है ये सब संपत्तियां। ये पैसा वहीं लूट हुई है सपा और कांग्रेस की सरकार में। तो समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? राम मंदिर के मुद्दे को तो बहुत तेजी से लपका विपक्ष ने। ये तो भाई देखिए, जो कार सेवकों की हत्या कराकर अपनी पार्टी की बुनियाद रखता है, और कार सेवकों के खून पर तो उनकी बुनियाद है समाजवादी पार्टी की, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बात अलग है कि ये मामला एसआईटी के पास है, जांच हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं, जो भी लोग दोषी हैं उनको जेल भेजा गया है, और भी जो लोग इसमें पकड़े जाएंगे आएंगे उनको भी जेल भेजा जाएगा और इसका रिकवरी होगी। लेकिन इनको किसी तरह का अधिकार नहीं प्राप्त होता कि ये इस मामले में बोल भी सके, क्योंकि ये दोषी हैं प्रभु श्री राम के। ये तो नहीं चाहते थे कि वहां पर भव्य राम मंदिर की स्थापना भी हो, ना ये चाहते थे, ना कांग्रेस चाहती थी। समाजवादी और कांग्रेस दोनों ही एक ही थाली के बैंगन है, ये नहीं चाहते थे। लेकिन चूंकि देश की जनता चाहती थी, माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया और सौहार्द के साथ में हुआ, देश ने माना, तो आज भव्य राम मंदिर की स्थापना हुई वहां पर। तो अब श्रद्धालुओं और उसको बदनाम करने के लिए एक नया इशू ले आए, तो ये तब दूसरी तरह से बदनाम कर रहे थे, आज इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। तो ये सनातनी आस्था में विश्वास नहीं रखते, ये प्रभु श्री राम में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि तो अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन्हें तो प्रोपेगेंडा करना है और अपना वोट बैंक कहीं ना कहीं साधने के लिए ये सब कुछ पे दांव लगा देंगे। ना इन्हें सनातन से मतलब है, ना सनातन। एक सवाल मैं आपसे भी, मोहसिन साहब, एक सवाल ये भी कि आप इतने दिनों तक खामोश क्यों रहे? नहीं, हम लोग खामोश कभी नहीं रहे, हम लोगों ने हमेशा आवाज उठाई है। हमने समय समय पर, मैंने कहा ना कि लगातार 6-7 साल तक जब ये इन्होंने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया, इनके, क्योंकि इन्हीं के द्वारा बनाए गए मुतवल्ली हैं सारे प्रबंधन कमेटियां जो वक्फ में बनी है, वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं। एसआईटी को भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे जब एसआईटी उसमें बनी थी पहले बाउंड्री वॉल वाले में। तो इसीलिए कहा गया है कि ये सारी चीजें जनता के सामने आना चाहिए, क्योंकि आप एक इतनी सी बात को जो बतंगड़ बना रहे हैं, जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री लगातार उसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं, लोगों को जेल भेजा गया है, तो इधर से भी तो जेल जाना चाहिए लोग। भाई राम मंदिर की बात का भाई बतंगड़ बना दिया, कब्रिस्तान पर खामोश रहते हैं अखिलेश कटियार, आप लोग बताइए, ये आरोप लगा रहे हैं। मोहसिन रजा ने तो सीएम योगी से मांग कर दी कि भाई शिकायत की है कि जांच होनी चाहिए और हजारों करोड़ का बंदरबांट किया गया पूर्ववर्ती सरकार में। अखिलेश कटियार जी। मोहसिन जी जो कह रहे हैं उसमें शायद कुछ और छोटी मोटी चीजें रह गई हो,